हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। पिछले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी न्यूज़ आई है कि ब्लैक रॉक, जो कि 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर है ब्लैक रॉक के पास, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। मतलब सोचो, जिस फंड के पास 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो, अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि इंडिया की इकोनॉमी का 3 टाइम्स जिसके पास पैसा हो। ठीक है, तो वो सोचो कितना बड़ा फंड होगा वो। अगर किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी इकोनॉमी में, किसी देश में अगर वो इतना भी कह देना कि ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो समझिए कि उस देश, उस कंपनी, उस इकोनॉमी, उस इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो ये हो जाता है कि यार वाह, ब्लैक रॉक उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास पैसा इतना है। और आप ये समझिए कि ब्लैक रॉक जो है वो यूएस की एक तरीके की आर्म है, एक फाइनेंशियल आर्म समझ लीजिए। जिसमें क्या होता है कि अमेरिका को, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को जब वो गवर्न करते हैं, उनको किसी इकोनॉमी, किसी कंपनी, किसी देश को जब उठाना होता है, तो वो ब्लैक रॉक को बोल देते हैं कि भाई उधर इन्वेस्ट कर देना। ब्लैक रॉक अगर किसी मार्केट में को इग्नोर कर दे, किसी इंडस्ट्री, किसी देश की इकोनॉमी को अगर इग्नोर कर दे, किसी देश की कंपनीज को इग्नोर कर दे, तो ये उस देश के लिए एक बहुत ही सेटबैक होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अमेरिका खुद डायरेक्टली तो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता नहीं है, क्योंकि उसको वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और वो तो ऐसी, ब्लैक रॉक एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू वो दुनिया भर में राज करता है, अपनी डोमिनेंस दिखाता है। कि अमेरिकन फंड जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में, अलग अलग देशों की, जब उनके पास उसका स्टेक आ जाता है, तो आप समझिए कि एक तरीके से अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। ये बातें आपको ना सामने से कोई नहीं बताता है, लेकिन जो जिस तरीके से ब्लैक रॉक जैसी संस्था जो है, उसका इन्वेस्टमेंट के अलावा भी एक बड़ा पर्पस है, जो वो अमेरिका के ड्रीम को, जो डोमिनेंस को पूरा करता है। अब हम यहाँ पे इस बात को चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। इनफैक्ट मुझे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और याद आती है। आपने सुना होगा ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज में जो है अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आपने सुना होगा इन्वायरमेंटल, सोशल, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ईएसजी से रिलेटेड जो कंपनीज यार्डस्टिक्स को फॉलो करेगी, उसके अंदर जो है ब्लैक रॉक ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, है ना। आपने सुना होगा कि कौन डिफाइन करता है ना। आपने सुना होगा कि जो एमिशन कम करेंगी, जो पोल्यूशन कम करेंगी, जो जिनका कार्बन एमिशन लो होगा, उन कंपनीज में भी ब्लैक रॉक ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा या वो इंटरेस्टेड होगा। तो ये ना रूल्स भी बनाते हैं, ये नई नई चीज़ें निकाल के लाते हैं। तो जो ईएसजी कंप्लायंट होंगी उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो मतलब अब ये क्या करते हैं कि जो देश ईएसजी कंप्लायंट होंगे, जो अमेरिका की बात को मानेंगे, उस पे ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब ईएसजी कंप्लायंट में क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके बेचारे जो ईएसजी कंप्लायंट नहीं होते, वहाँ पे उनको प्रेशर फेस करना पड़ता है, उनको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है ना। तो ये एक तरीके का ना दुनिया को गवर्न करने का भी एक तरीका है ना। ये बातें लिटरली लिटरली आपको कोई डेप्थ में जाके बता ही नहीं सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बट हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और जो चीज़ें एक्चुअल होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब बात यह है कि जो ब्लैक रॉक है, उसने बिटकॉइन के ईटीएफ की एप्लीकेशन दी है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ईटीएफ नहीं है, ट्रस्ट है, राइट। जो मोडस ऑपरेंडी है वो तो फ्यूचर में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन ओरिएंटेड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक एप्लीकेशन दी है। जो देखा यह जा रहा है कि ये एक तरीके का ईटीएफ ही होगा, राइट, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो होता है। अब उसके अंदर बेसिकली क्या है कि अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि यूएस के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, तो वो आपकी और मेरी तरह एक्सचेंज पे जाके स्पॉट पे ट्रेड नहीं करते हैं बिटकॉइन को। उनको जब ट्रेड करना होता है तो उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुछ तो रेगुलेशंस की डिमांड होती है, और कुछ ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट के पर्सपेक्टिव से भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्पॉट एक्सचेंज पे जाके ट्रेड नहीं करते, वो फाइनेंशियल रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसके आने के बाद अब ब्लैक रॉक ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। ब्लैक रॉक ने देखा कि यार, अगर इस फंड के थ्रू अगर हम कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, तो बहुत सारी, अब ये टाइम आ गया है
कि यूएस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे और जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब ब्लैक रॉक, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर, अगर वो इसको अप्लाई कर रहा है तो उसको ना कैसे करेगी अमेरिका। अमेरिका ने अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशंस, ऑलमोस्ट 99% एप्लीकेशंस को उसने रिजेक्ट किया है। ईटीएफ तो उसने आज तक कोई अलाउ नहीं किया। एक ग्रे स्केल का एक ट्रस्ट चल रहा है वहाँ पे। अब बिटकॉइन की जो ये एप्लीकेशन ब्लैक रॉक से आई है, इसको कैसे मना करेंगे? ये तो बहुत बड़ी रिजेक्शन हो जाएगी। ये रिजेक्शन पूरी दुनिया में आवाज़ जाएगी कि अगर ब्लैक रॉक को मना कर दिया। ब्लैक रॉक तो यार इतनी बड़ी हेल्प कर रही है यूएस की, और यूएस को की डोमिनेंस में मुझे नहीं लगता कि वो रिजेक्शन देगी। अगर रिजेक्शन देगी तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक रॉक ने काफ़ी होमवर्क किया होगा। इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने से पहले ब्लैक रॉक ने यूएस गवर्नमेंट को भी लूप में लिया होगा। ऑनेस्ट सी बात है ना, लिया ही होगा, तभी तो उसने पहले से होमवर्क किया होगा, साथ में बैठ के एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया होगा, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया होगा, तभी तो वो अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो गई तो दुनिया भर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो इसके थ्रू बिटकॉइन में एक्सपोजर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फंड हो जाएगा। और अगर मैंने इसके डॉक्यूमेंट को तो डिटेल में नहीं देखा, अगर ब्लैक रॉक एक्चुअल में बिटकॉइन होता है क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये होता है कि उस फंड की जो बैकिंग होती है, ये जो अंडरलाइंग एसेट होती है, जैसे जैसे अगर मैं गोल्ड ईटीएफ बोलूँ तो गोल्ड के ऊपर एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया गया है। सिमिलरली इसके जो बिटकॉइन का जो ये प्रोडक्ट होगा, इसके नीचे बिटकॉइन, मतलब बैकिंग में बिटकॉइन, और ऑन टॉप ऑफ इट एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई बाय करना चाहेगा तो उसने फंड में बाय किया, तो क्या नीचे से बिटकॉइन मार्केट में मूव होगा? क्या स्पॉट में ब्लैक रॉक बाय करेगा? अगर एक्चुअल में फिजिकल बिटकॉइंस जो है, फिजिकल से मेरा मतलब है कि अगर स्पॉट मार्केट में अगर बिटकॉइन बाय और सेल होंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जितनी बाइंग बढ़ेगी फंड की, राइट, फंड में जितना इन्वेस्टमेंट आएगा बाइंग के लिए, उतना ही ज़्यादा अगर बिटकॉइन स्पॉट पे मूव करता है, मार्केट में मूव करता है, ऑफ दी एक्सचेंजेस जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लैक रॉक अगर जितना बिटकॉइन मार्केट में उसने एलोकेट किया थ्रू फंड, और उतना ही अगर उसने कस्टडी में बिटकॉइन को मूव किया, तो मार्केट से काफ़ी सारा बिटकॉइन जब मूव होगा तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे आएगा ही आएगा, विच विल बी वेरी बुलिश। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड के हार्वनिंग इज ऑल्सो अराउंड, दो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट इज़ जस्ट हाउ आई बिलीव कि ब्लैक रॉक के आने के बाद एकदम एक फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल मनी विल कम इन टू इट, है ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ब्लैक रॉक लेके आ रहा है ये प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा ब्लैक रॉक और बहुत सारी कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं कि इनडायरेक्टली, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इनडायरेक्टली वो बिटकॉइन के अंदर हैवी एक्सपोजर ले रही है। वो कैसे कर रहे हैं? उनको पता है कि इस टाइम बिटकॉइन के अंदर डायरेक्टली तो एक्सपोजर ले नहीं सकते, रेगुलेशन भी क्लियर नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बहुत सारा बिटकॉइन लिया हुआ है, उसके पास 1,40,000 बिटकॉइन है। माइक्रो स्ट्रैटेजी की खुद की 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की उसकी वैल्यूएशन है, जो बिटकॉइन की जो टोटल वर्थ है बिटकॉइन की। सोचिए कि माइक्रो स्ट्रैटेजी की खुद की कंपनी की वैल्यूएशन है 4.3 बिलियन यूएस डॉलर, और जितना बिटकॉइन है वो है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब टोटल मार्केट कैप का उसकी खुद की कंपनी का 82% जो मार्केट कैप है, जो वैल्यू है, वो बिटकॉइन की है। इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 82% वैल्यू बिटकॉइन से आ रही है, तो सोचो कि जिसके पास उसका शेयर होगा, इट इज़ एज गुड एज कि उसके पास बिटकॉइन है। तो अब इसमें है क्या कि ब्लैक रॉक ने 6.24% स्टेक बढ़ा दिया है, मतलब 6.2% स्टेक हो गया ब्लैक रॉक का माइक्रो स्ट्रैटेजी में, और बैंक ऑफ अमेरिका का हो गया 2.37%, और जेपी मॉर्गन ने भी थोड़े बहुत शेयर लिए हैं। इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं कि डायरेक्टली बिटकॉइन को ना बाय करके माइक्रो स्ट्रैटेजी को बाय कर लो, उसके शेयर्स को बाय कर लो, इट इज़ एज गुड एज बिटकॉइन। तो ये एक इनडायरेक्टली स्मार्ट तरीका है कंपनीज का बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर लेने का, राइट। ये सब चल रहा है पीछे, मतलब आप समझिए कि सामने से कुछ, पीछे से कुछ चल रहा है, इतनी बड़ी बुलिश डेवलपमेंट्स हैं।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एनालिसिस पसंद आई होगी, न्यूज़ के पीछे की न्यूज़ पसंद आई होगी। देखिए जो बड़ी बड़ी ये जो कॉरपोरेशंस हैं, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, और अगर इस तरीके की ये एक्सपोजर्स ले रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली और अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस रियली साउंड्स बुलिश। आई होप इन फ्यूचर देर आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डेज। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यार दोस्तों में यारों में कुछ शेयर कर देना चैनल, ठीक है ना? चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है, नई एनर्जी के साथ। चलिए, टेक केयर, बाय।